हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन बेस्ड पजल्स अगर आते हैं क्वेश्चंस में तो इससे सॉल्व करने का क्या तरीका होगा वो हम लोग देखेंगे। ये देखो, डायरेक्शन बेस्ड जो होता है वो डिस्टेंस बेस्ड भी कहा जाता है, जो कि एक रो बेस्ड में आता है या फिर एक सर्किल बेस्ड में आएगा, जिसमें कि आपका कुछ डिस्टेंस दिया रहेगा और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो आता है आपका हाई लेवल कैटेगरी में आता है। आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होता है। इस तरीके का क्वेश्चंस ये मेंस के किसी भी में आ सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है कि पीओ के मेंस में आए। ठीक है, कलर के मेंस में आते हैं तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे इजी कुछ हिंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही फ़र्क होता है। तो आज हम लोग जो करेंगे ना वो रो बेस्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग करेंगे एक बार सर्किल जो बेस्ड होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। देखो यहाँ पे देखो, इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना आपका प्रीवियस ईयर पीओ पेपर में आ चुका है। तो इसे बहुत ध्यान से देखना। अगर आता है इस तरीके का क्वेश्चन तो किस तरीके से सॉल्व करना है इसे आपको ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे बोलता है 7 कार्स है PQRST UV वेयर पार्क्ड एंड ऑल दिस कार्स फेसेस नॉर्थ। ये बोलता है 7 कार है आपका जो कि पार्क किया गया है कहीं पे भी और जो कि फेस किया है नॉर्थ की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन टू इमीडिएट नेबर ऑफ कार्स इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। मतलब कहता है कि इन दोनों के बीच में, मतलब एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ और एक कार यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मल्टीपल 5 में होगा। मान लो अगर ये 10 है तो आगे जो होगा ये आपका 15 होगा, लेकिन आगे जो होगा ना वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ऐसा नहीं है कि फिर आएगा आपका 5 दे दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, वो कि मल्टीपल कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 क्या मतलब 5 के टेबल में आपका आते रहे जो कि 5 का डिविजिबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 का मल्टीपल बोलते तो 5 से ही स्टार्ट हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो 15 से स्टार्ट हो सकता है वो 20 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है इस चीज़ का। फिर बोलता है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कार इज नॉट मोर देन 50 मीटर। मतलब 2 कार है, इन दोनों के बीच में कभी भी 55 मीटर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 50 हो सकता है लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ 45 मीटर। तो देखो ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ ले लिए जिससे कि आपका बनाने में आसान हो, जगह भी हमें मिल सके। ठीक है, तो ये जो बोला आपका जो कि इंस्ट्रक्शन जो बोला उसे दिमाग में रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो जिसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे वो हमने सिर्फ यहाँ लिया और इंस्ट्रक्शन को वहाँ छोड़ दिया। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन को दिमाग में रखना है। ठीक है, ये क्या है डिस्टेंस, और एक बार बनाने से पहले आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, तभी समझ में आएगा ना कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे आप फंस सकते हो। एटलीस्ट दिमाग में ना थोड़ा सा जोर डालो, तभी तो ये होगा ना कि आप कहाँ पे चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो, क्या आप जो मैं सोच रहा हूँ वो आप सोच पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप में वो चीज़ ना चेंजिंग नज़र आ जाएगा अगर इस तरीके से करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ 45 मीटर। जो P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 45 मीटर है। फिर बोलता है, तो यहाँ पे अब लिख दो कि P और Q के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 45 मीटर होगा। तो यहाँ Q भी हो सकता है, यहाँ R भी हो सकता है। अगर Q यहाँ होता तो R यहाँ होगा, सॉरी P होगा ये। Q यहाँ अगर यहाँ है तो P यहाँ होगा, और अगर P यहाँ है तो Q यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन R एंड S। हमेशा आपको क्या करना है, राउंड अप करना है। ये मैं तो बता दिया हूँ क्यों करता हूँ। ठीक है, क्यों आपको वो जो लोकेशन है वो आपको तुरंत वो पॉइंट आपको मिल जाए। यहाँ बोलता है Q एंड R के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो किसके बराबर है, डिस्टेंस R एंड S के बराबर है। फिर बोलता है कि कार T इज टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ V। तो जब नॉर्थ है तो V ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ये होगा। T जो है आपका कार T जो है लेफ्ट में है, तो ये एरो दे दो इस तरीके से। ठीक है, मतलब T जो है V के लेफ्ट में है और V जो है हु इज डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो यहाँ पे हम लोग धीरे से लिख लेंगे V जो है एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठता है। ठीक है, अब बोलता है कि Q इज टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ P। यहाँ देखो, यहाँ पे जो हम लोग का जो डाउट बना हुआ था कि कौन किस साइड बैठता है ये तो हमें नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे आपको तो हिंट दे दिया कि Q इज टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ P। तो Q यहाँ से P हटा दो और यहाँ से Q को हटा दो, तो Q जो है लेफ्ट में बैठता है P के कितने डिस्टेंस में, 45 मीटर में।
फिर यहाँ बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन आर एंड यू इज़ 35 मीटर। आर यहाँ पे भी हो सकता है, यू यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों के बीच में 35 मीटर होगा, और यहाँ पे यू और आर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन टी एंड वी इज़ मोर देन डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। टी और वी के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा जितना कि पी और आर के बीच में है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो है यहाँ पे बोलता है कि ऑल्सो कार हैव सम मूवमेंट। फिर उसके बाद कार का कुछ मूवमेंट होता है, इसे अभी हमें नहीं देखना है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन में पहले हमें अरेंज करना होता है वो जो कहाँ कहाँ आपका वो बैठा हुआ या फिर किसी लाइन में कहाँ खड़ा हुआ। जैसे कार की बात अगर कह रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आपको पर्सन भी दे के बना सकता है तो ठीक है। तो यहाँ पे कार का बात कर रहा हूँ तो कौन कार कहाँ पे पार्क है, पहले हमें उसे तो डिसाइड करना होगा ना, तब हम मूवमेंट बता सकेंगे कि कौन किस मूवमेंट में जाएगा, किस मूवमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले हमें इतने इंस्ट्रक्शन से, इतने हिंट से हमें चीज़ों को बनाना होगा। ठीक है, अब देखो जब मल्टीपल 5 बोला है तो क्या क्या हो सकता है हमारे पास। देखो सिंपल आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देना है। ठीक है, हेल्प होने के लिए आपको इस तरीके से करना होगा। यहाँ पे खींच दो, आप एक काम करो यहाँ पे। तो क्या क्या हो सकता है, देखो या तो देखो 5 होगा, सॉरी यहाँ नहीं होगा, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 बोला है तो क्या होगा 5 हो सकता है यहाँ। फिर क्या होगा 10 होगा, फिर क्या हो सकता है 15 होगा, फिर क्या हो सकता है 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, तो ये जो हमने इस तरीके से लिख लिया ना, क्योंकि हमें सेट करके देखना होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें हेल्प हो जाएगा इसे अगर इस तरीके से कर लूँगा तो। ठीक है, अब देखो हो सकता है वो 5 से स्टार्ट हो सकता है वो 10 से स्टार्ट हो, तो हमें अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट बोल रहा है तो हमें क्या पॉइंट उठाना होगा जिससे कि हमें हेल्प हो जाए। तो देखो ये पॉइंट जो है ना सबसे हेल्प होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी पता है कि क्यू लेफ्ट में है और 45 मीटर में है। तो देखो अगर हम मान लो क्यू को यहाँ बैठाते हैं, क्यू को यहाँ बैठाते तो 45 मीटर कहाँ पे होगा, तो 5 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 30 हो गया, 30 20 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितना भी आगे करूँगा ये तो और बढ़ता जाएगा। तो क्यू जो यहाँ हमने लिया है ना ये यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। मान लो क्यू यहाँ पे बैठता है, तब देखो 20 और 30 हो गया 40, सॉरी 20 और 10 हो गया 30, और 30 15 हो गया आपका 45, मतलब पी यहाँ बैठ सकता है। तो एक हमारे पास ऑप्शन आ गया, यहाँ लिख लेता हूँ, एक हमारे पास यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास ऑप्शन आ गया कि क्यू बैठता है इन दोनों के बीच में, एक तो 10 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, और यहाँ पे पी बैठ जाएगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। देखो 20 10 30 10 40 और 45 हो गया। ठीक है, एक तो हो गया, और आगे देखते हैं कुछ है क्या हमारे पास। अगर क्यू को हम यहाँ बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 20 10 30 35 और 25 हो जाएगा आपका 35 5 40 60, मतलब यहाँ से भी आपका सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, मतलब 45 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये वाला भी नहीं लेना है। ठीक है, देखो जब यहाँ से जैसे मान लो यहाँ क्यू मैंने बैठाया और यहाँ पी आप कहीं पे भी बैठाओगे, मान लो यहाँ पे पी बैठाओगे तो ये तो 35 होगा, लेकिन इससे बाद बैठाओगे ना तो क्या होगा वो 45 से ज़्यादा होगा। तो इधर भी कितना भी बैठा दो तो वो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये क्या करते हैं, क्यू को हम क्या करते हैं यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर करते हैं, तो क्यू यहाँ है, पी यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि देखो 25 और 20 45 हो जाएगा। तो एक चीज़ हमें और पता चल गया। ठीक है, क्यू अगर यहाँ बैठता है तो यहाँ पे अगर मान लो 20 है और यहाँ पे मान लो 25 है तो पी यहाँ बैठ जाएगा। ये दो ऑप्शन हो सकता है, और तीसरा ऑप्शन होगा आपका, देखो यहाँ तो मैंने 20 में बैठा दिया तो ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर ट्राई करते हैं, तो देखो 30 20 हो जाएगा आपका 50 और 55 हो जाएगा, मतलब अब हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अब सेट नहीं होगा। एक मात्र सिर्फ होगा आपका 45 है तो क्यू यहाँ बढ़ जाएगा, पी यहाँ बढ़ जाएगा, दोनों के बीच में नॉर्मल आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी जो था हमारा ये दे सकता है। तो क्यू होगा यहाँ,
और P होगा यहाँ, और दोनों के बीच में 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो, तो हम तीन तीन ऑप्शन ये आपको लेके चलते हैं। तो एक तो पहला हमारे पास ऑप्शन था ये ऑप्शन था Q का, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आप हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा P। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, ये था P, ये था Q, ये था 20, ये 25, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये था, एक मिनट, ये था आपका ये हो गया Q हो गया, ये हो गया P हो गया, और दोनों के बीच में 45 का मीटर था। अब आगे देखते क्या है। अब हमें क्या ऑप्शन लेना होगा जिससे थोड़ा हेल्प हो जाए। तो देखो R और U वाला लेते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो देखो R और U का अगर हम बात करें तो R और U के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, 35 मीटर होना चाहिए। तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी चेक करना होगा, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता है। ठीक है, तो देखो अगर R और U को इसमें से कोई भी हो तो 35 कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो नहीं होगा, 10 5 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 50 होगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो इसे हटा दो। ठीक है, अब हम आते हैं R और U यहाँ पे होता है, तो 10 हो गया, 10 10 20 25 हो गया, और 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं फिर R और U, यहाँ पे हो सकता है 20 और 15 35 होता है, तो U और R, तो हमें ये पता चल गया R और U का। यहाँ पे देखो R और U यहाँ हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक 15 हो जाएगा और एक 20 हो जाएगा, और यहाँ पे R और U हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास आ गया। आगे देखते हैं और इस तरीके का है क्या, तो यहाँ तो हो गया था R और U करते, देखो R U ये 45 हो जाएगा। अब हम इधर जितना भी चेक करेंगे ना, सब ज़्यादा ही होगा, सिर्फ एक ऑप्शन आ जाएगा R U यहाँ पे हो सकता है, और U और R जो है यहाँ पे 35 जहाँ पे डिस्टेंस है वो हो सकता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे आया कि यहाँ पे दे दो R U और R दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखते हैं हम यहाँ पे सेट करके। अगर हम इस ऑप्शन का बात करें, ठीक है, इस ऑप्शन का अगर हम बात करें तो देखो 15 और 20 है ना, तो अगर हम ये वाला यहाँ पे सेट करते हैं तो देखो 15 यहाँ पर अगर R और U देंगे तो R U यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो हमें R U यहाँ पे भी देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि P पहले से, तो ये जो हमारा केस था इसके लिए ये तो नहीं होगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 35 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अब हम ये ऑप्शन चेक करते हैं इसके लिए, तो जब 35 मीटर है तो ये आगे बढ़ा होगा ना, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठा हुआ है। अब हमें ये सेट करना है, तो ये हो जाएगा R या U या फिर U या R, कोई भी बैठ सकता है। अब इस लाइन को देखो, आप Q R के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही आपका R और S के बीच में है। तो देखो Q और R, मान लो यहाँ पे R हम लेते हैं, ठीक है, और U यहाँ लेते हैं, तो Q और R के बीच में जो डिस्टेंस बैठेगा उतना ही R और S के बीच में बैठेगा। तो R यहाँ पे है, देखो दिमाग थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे Q और R यहाँ है ना, तो जब R और S के बीच में उतना ही बैठेगा तो S तो इधर नहीं हो सकता, R S तो इधर नहीं होगा ना। अगर उतना ही बैठना है तो यहाँ पे S बैठता, लेकिन Q तो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है S को यहाँ बैठना होगा, मतलब राइट साइड में बैठना होगा R के साइड में, तो जगह होगा क्या आपका, 7 तो वैसे ही बैठ चुका है। तो ये जो हमने R यहाँ पे लिया था ये क्या होगा, ये यहाँ पे नहीं हो सकता। चलो R अब हम यहाँ मानते हैं, तो R यहाँ पे अगर हम मानते हैं तो फिर से देखो इतना का डिस्टेंस होगा, मतलब टोटल ऐड करूँगा ना उतना डिस्टेंस होगा। फिर S को इक्वल करने के लिए आपको S इसी साइड लेना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये दोनों ऑप्शन ना, इस ऑप्शन में ये नहीं बैठेगा, तो ये जो ऑप्शन हमारा हो गया ये कट जाएगा, ये ऑप्शन वैलिड नहीं करेगा, तो इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा जो हमने ये लिया था। ठीक है, पहले ये वाला देख लेते हैं, 45 जो हमने लिया था। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो देखो 45 है, तो अगर हम इसको लेते हैं, अगर इसमें आप पुट करते हैं तो देखो 20 15 यहाँ आया होगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं
तो ये क्या था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे P था, 45 मीटर था, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे 40 भी रहा होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, 35 हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, 30 हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, 25 हुआ होगा, 20 हुआ होगा, और क्या हुआ होगा, 15 होगा। तभी तो ये हम सेट कर सकते हैं ना। तो देखो कितने परसेंट हो गया यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7% है, यहाँ पे 7 लोग आ गया। तो क्या होगा, हमने जो ये ऑप्शन माना था इसके लिए ये तो गलत हो गया, इसे हटा दो, ठीक है। तो क्या करना है हमें, अब इस ऑप्शन को उसमें चेक करना है, ठीक है। यहाँ क्या था, Q था, यहाँ पे क्या था, P था, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आप तो यहाँ पे तो रफ कर देते हो तो आसान हो जाता है, तो वहाँ पे आप कैसे करोगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपके पास पेज रहेगा, 3 ऑप्शन है, आपको चेक करना है। आपको पेज का तो वहाँ कमी नहीं है, तो आपका एक ही ऑप्शन है, आपको चेक करके ही बनेगा ये क्वेश्चन, तभी ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा था 45 मीटर था, ठीक है। अब हम 35 मीटर का अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे ले लो, जब 35 मीटर है तो जाहिर सी बात है इधर कुछ कंसेक्यूटिव हुआ होगा ना, तो ये होगा आपका 40 और ये हुआ होगा आपका 35। तो R और U को दे दो, यहाँ पे R हुआ होगा या फिर U भी हो सकता है, या फिर यहाँ U हुआ होगा तो यहाँ पे R हो सकता है, ठीक है। अब हम ये ऑप्शन इसके लिए फिर चेक करते हैं, Q और R के बीच में मान लो कि यहाँ पे R है, तो Q और R के बीच में जितने लोग हैं, मतलब जितना डिस्टेंस है उतना ही R और S के बीच में, तो S तो इस साइड नहीं आएगा, इसी साइड आएगा। तो जब Q और अब मान लो R हम यहाँ देते हैं, तो Q और R के बीच में क्या है, 40 है, ठीक है। तो R और S के बीच में 40 कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या कभी, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा वो आपका 30 होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो Q है, R S देंगे तो यहाँ पे तो U बैठेगा ना, तो इन दोनों का जो बीच में होगा 35 होगा, और इसके बाद तो हमें लेना नहीं है क्योंकि डिस्टेंस देख रहे हैं ना सेम क्या है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो R हमने लिया था वो नहीं होगा, और यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ R लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 3 75, तो आगे होने का चांसेस है, तो हम यहाँ R लेके देखते हैं कि होता है कि नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये हो गया, मान लो R यहाँ लिए, ये U को यहाँ से हटाओ, ये U यहाँ आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 35 हो जाएगा। देखो Q और R के बीच में क्या है, 75 है, तो हमें 75 तक हमें डिस्टेंस लेना होगा R और H के बीच में, S के बीच में। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 25, ये आपका R यहाँ होगा, इस जगह पे R होगा, ठीक है। तो देखो कितना होगा, 55 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 20। तो अब S को कहाँ बैठा पाए हुए, तो Q और R है, तो ये हो गया आपका 75 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो R और S को कहाँ भी आप बैठा सकते हो, यहाँ पर अगर बैठाऊंगा तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे बैठाऊंगा तो 55 होगा, यहाँ पे बैठाऊंगा तो 30, और 20 कितना हो गया, 50, तो 75 यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन एक बार पर्सन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, चलो यहाँ तक भी ठीक हो गया। तो ये तो हमारा सही से बैठ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो दिया गया है ऑप्शन आपका T और V के बारे में, T और V के बारे में बोलता है कि T जो है लेफ्ट है V का, तो ये तो 7 यहाँ पे हो गया ना, तो यही तो ऑप्शन बचा, तो T और V के बीच में यही बैठ जाएगा। तो लेकिन V जो है एक्सट्रीम में नहीं है, तो ये हमारा सारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर गया है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आपका दिया गया है कि T और V के बीच में, देखो यहाँ पे आपका देखो डिस्टेंस बिटवीन T एंड V इज मोर देन डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। तो T और V के बीच में जो डिस्टेंस है P एंड R से ज़्यादा है, लेकिन P R यहाँ तो ज़्यादा है, तो ये जो हमारा जो हमने लिया था ये क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बच गया ये आपका ये वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि इसी से अब बनेगा ना, Q और P है यहाँ पे, फिर जाएगा 20, फिर जाएगा 25, फिर जाएगा Q यहाँ पे, सॉरी P यहाँ पे, ठीक है। इसे P यहाँ पे ये रख कर दो, ठीक है। अब ये जो दो ऑप्शन है हम यहाँ पे सेट करके देखेंगे,
ठीक है। तो अगर हम मान लो एक ऑप्शन और यहाँ ले लेते हैं, Q हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, 20 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पे सेट करते हैं, 15 20 है तो यहाँ पे 20 रहा होगा, एक 15 रहा होगा, ठीक है, 15 रहा होगा। तो 15 और 20 में मतलब R और U यहाँ होगा, R और U यहाँ हुआ होगा, या U और R यहाँ हुआ होगा, ठीक है। तो अब बोलता है फिर इसमें आ जाओ, Q और R का जो डिस्टेंस है वो R और S के बीच में डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि ये R है, तो Q और R के बीच में डिस्टेंस कितना है 20, तो R S इधर होना चाहिए तभी हो पाएगा। तो हमने जो यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा ना, Q और R 20 है तो R S तो इसी साइड होगा, R के राइट साइड में ही होगा, ठीक है। तो इधर जो होगा तो वो तो इंक्रीज में होगा ना, तो 20 कैसे आ सकता है, तो ये R यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो R मान लो यहाँ पे Q और R, चलो Q और R मान लेते हैं, यहाँ पे R जो है यहाँ पे R है, तो Q और R के बीच में जो डिस्टेंस है मतलब 15, उतना ही R और S के बीच में होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 10 है, चलो यहाँ R माने तो इसको हम R लिख ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे R मान लेते हैं और इसको यहाँ U मान लेते हैं। तो R हुआ यहाँ पे 15 हुआ, ये हो गया 10 हो गया, इधर हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। तो R हो गया, देखो Q और R के बीच में कितना, तो R और S के बीच में उतना ही डिस्टेंस मतलब 15, ये भी सेट कर गया। अब बोलता है कि देखो T जो है आपका V में बैठता है, तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो T मान लो हम यहाँ पे बैठाते हैं तो V हमें यहाँ बैठाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि T अगर यहाँ बैठता है, यहाँ पे इस जगह पे, तो 5 से कम तो कुछ नहीं होगा ना, तो हमें 5 से भी नीचे जाना पड़ेगा ना। लेकिन मल्टीपल 5 बोला तो 5 से नीचे तो कम जाएगा नहीं, तो क्या होगा, ये ऑप्शन जो भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर T यहाँ बैठाते तो V यहाँ बैठाता, तो V तो एक्सट्रीम में नहीं बैठता, तो क्या होगा हमारा ये ऑप्शन भी ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो बच गया क्या हमारे पास, ये एक बच गया QP को हम जो अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, Q हो गया, यहाँ पे क्या था 20 था और यहाँ पे 25 था, ये जो आपका P हो गया। तो ये हमारा, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे चीज़ों को रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम ये ऑप्शन चेक करें, ये ऑप्शन तो चेक हो गया था, ठीक है, तो हमें इसका चेक नहीं करना है। तो अब क्या हमें इसका चेक करना है, तो 20 है 25 है, तो क्या आएगा, आगे आएगा ये 30 हो जाएगा, फिर आगे आएगा ये 35 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लेते हैं कि R या U हो सकता है, या फिर U और R हो सकता है। अगर हम R यहाँ पे देते हैं तो Q और R के बीच में कितना डिस्टेंस है, 30 20 हो गया 50, 50 2 75 हो गया, 75 हो गया। और R और S के बीच में, तो अगर हम यहाँ पे S दे देते हैं, यहाँ पे होगा क्या होगा 40 होगा। तो यहाँ तो हमने देखा, देखो यहाँ पे R दे दिया, यहाँ पे R दिया ना, और यहाँ U दिया, यहाँ R दिया था और यहाँ पे U दिया था, ठीक है। तो देखो अब ये वाला इसमें आप सेट करो, Q और R के बीच में कितना डिस्टेंस है, 30 20 कितना हो गया 50 हो गया, और 25 हो गया 75 हो गया। तो हमने R अगर जो यहाँ माना था यहाँ 75 हो गया, और R S के बीच में 75 होना होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल बोला है। तो S यहाँ देंगे तो देखो 40 30 70 और 5 75, तो यहाँ पे सेट हो गया। पर्सन गिन लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ हमने जो R माना था, अब यहाँ पे R मान के देख सकते हो वो सेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने जो माना था वो सही हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने परसेंट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 परसेंट्स हो गया, ठीक है। अब बोलता है T जो है ना वो V के एक्सट्रीम में है, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में, सॉरी लेफ्ट में है, और जो V जो है एक्सट्रीम में नहीं बैठता। तो मान लो हम T यहाँ पे देते हैं, तो जाहिर सी बात है 7 होने के लिए 7% होने के लिए हमें V यहाँ देना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि एक लाइन यहाँ इधर ड्रॉ करना होगा, और T को यहाँ देना होगा और V को यहाँ देना होगा, तभी तो यह हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। और जब 20 है तो ये हो जाएगा आपका 15, मतलब 15 से कोई डिस्टेंस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 40 तक गया। तो देखो अब कितना परसेंट हुआ हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लोग हो गए, जो कि हमने सारा कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया और सब कुछ। अच्छा ये कंडीशन एक बचा हुआ है, T और V के बीच में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू P एंड R, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि T और V का जो डिस्टेंस है उसे चेक करना। तो T और V देखो 45 है, सॉरी 35 है,
और V और R के बीच में डिस्टेंस कितना है, P और R के बीच में, सॉरी V और R में, P और R के बीच में कितना है 30 है, और T और B के बीच में कितना है 35 है। तो जाहिर सी बात है T और B हमारा जो ये कंडीशन था ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा जो फाइनल अरेंजमेंट है ये आ गया ना आराम से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जो हमने बैठाना था वो हमने बैठा लिया। ठीक है, तो देखो आप बोलोगे ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, इतना पॉसिबिलिटी है। देखो पॉसिबिलिटी तो होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे झूठ तो कुछ नहीं बोल सकता कि हाँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो आपको लेंदी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पॉसिबिलिटी लेके चलना है। तो मैंने तो सब पॉसिबिलिटी कैंसिल करके दिखाया ना, तभी हुआ। ऐसा हो सकता है कि आपको जल्दी आ जाए कभी कभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आ सकता हो। देखो मैंने पूरा जो वर्स्ट कंडीशन होता है, ठीक है, वो लिया है कि एकदम लास्ट में अगर आपका सॉल्यूशन आता तो, इस वजह से मैंने पूरा एकदम लास्ट का आपको दिखाया। ठीक है, तो इससे ये नहीं है कि डर जाना है, आपको इस तरीके से आएगा। जब इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन बना लोगे तो आपको हैबिट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन का काम करेंगे। तो इसे क्या करते हैं ना, हम फ्रेश से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास 7% था, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, जिससे कि आपको डायरेक्शन बनाने में ये होगा। देखो ये जब मिल जाएगा आपको, तो आपको भी जल्दी जल्दी क्या करना है, ये से फ्रेश करके लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ T था, यहाँ Q था, पहले तो 7% बैठा दो, 2 हो गया, 3 4 5 6 और एक 7 यहाँ दे देते हैं। ठीक है, V हो गया, P हो गया, R हो गया, U हो गया और S हो गया। ठीक है, इसे रब कर दो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे बोलता है कि S टर्न टूवर्ड्स R, ये जो S जो है ना ये टर्न करता है R की तरफ। ठीक है, एंड मूव 8 मीटर। तो देखो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस था, देखो डिस्टेंस तो हमने डिलीट कर दिया, 1 मिनट। डिस्टेंस क्या क्या आया था, 15 था, 20 था, 25 था, 30 था, 35 था और 40 था। ठीक है, यही डिस्टेंस था। ठीक है, 15 से ही स्टार्ट हुआ था और R कितने, ठीक है, हाँ यही डिस्टेंस था। ठीक है, अब बोलो, देखो यहाँ पे बोलता है कि S टर्न टूवर्ड्स R, जो S जो है ना R की तरफ टर्न करता है और 8 मीटर मूव करता है, मूव 8 मीटर। तो देखो ये 40 मीटर का ये डिस्टेंस है, तो S टर्न किया तो 8 मीटर मान लो यहाँ पे कहीं पे हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लिया होगा ना 8 मीटर, तो ये मूव किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं दूसरे पेन से बना लेता हूँ, दूसरे कलर से। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कर लेता हूँ ब्लैक से, तो यहाँ पे आया होगा आपका। ठीक है, अब बोलता है कि ये क्या करता है कि राइट टर्न ले लेता है। तो राइट टर्न लेता है मतलब इधर टर्न लिया और मूव करता है 24 मीटर। तो क्या हुआ, ये जो 24 मीटर यहाँ से आपका 24 मीटर यहाँ से आ गया। ठीक है, 24 मीटर ले लिया यहाँ से। Q टर्न टुवर्ड्स P, Q जो है P की तरफ टर्न कर लेता है। चलो कर लिया। अब बोलता है कि मूव करता है 21 मीटर। अब देखो 20 तो यहाँ था ना, तो मतलब 21 किया हो तो यहाँ पे कहीं पे आया होगा। ठीक है, 21 यहाँ पे कहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे आया है। तो अब देखो ये जब 21 मीटर मूव कर लिया, फिर बोलता है कि ये क्या करता है, अब राइट टर्न ले लेता है और मूव करता है 18 मीटर। तो ये राइट किया मूव, और ये क्या किया 18 मीटर मूव कर दिया। तो ये जो हमारा Q का जो न्यू पोजीशन है ये हो गया। ठीक है, अब देखो R के बारे में बोलता है R टर्न टुवर्ड्स T, R जो है T की तरफ मूव करता है। चलो ये भी कर लिया, और मूव करता है 12 मीटर। 12 मीटर करता है मतलब यहाँ पे कुछ हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ हुआ है 12 मीटर। ठीक है, और क्या करता है, देन टुक राइट टर्न, राइट लेता है और मूव करता है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर मूव करता है, मतलब यहाँ पे 15 मान लेते, कुछ 15 मीटर यहाँ हुआ होगा, 15 मीटर मूव करता है। फिर बोलता है कि देन आर लुक टुक ए लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न ले लेता है। ठीक है, यहाँ तक तो गया था, फिर लेफ्ट टर्न ले लेता है, फिर मूव करता है 7, मतलब 7 भी इसी के बीच में हुआ होगा। यहाँ से 15 लिया तो कितना होगा 22, मतलब P को क्रॉस नहीं किया होगा वो, तो क्या हुआ होगा, ये 7 मीटर यहाँ हुआ होगा। ठीक है, लेफ्ट टर्न लेके 7 मीटर लेता है। ठीक है, फिर क्या करता है, एंड फाइनली टुक ए राइट टर्न एंड मूव 48 मीटर, फिर राइट टर्न लेता है और 48 मीटर वो आगे फिर चला जाता है, मतलब ये 48 मीटर होगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है। अब क्या बोलता है, यहाँ तो हमारा ये भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन v एंड u। v और u के बीच में जो डिस्टेंस पूछा है, मतलब v यहाँ है और u यहाँ है। डिस्टेंस देखो 35 और 25 कितना हो जाएगा, 40 दूसरा 2 90, मतलब 30 90, तो ये हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इसका 90 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन बोलता है क्यू डायरेक्शन बताना आपको विद रिस्पेक्ट टू आर आफ्टर मूवमेंट। मूवमेंट होने के बाद क्यू का डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू आर। क्यू क्या है, ये आर क्या था हमारा, ये जो फाइनल हुआ था ये आर हमारा ये था। ठीक है, तो क्यू का डायरेक्शन बताना आर के रेस्पेक्ट में, तो क्या है साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था हमारा डायरेक्शन बेस्ड पजल, जो कि रो बेस्ड भी पजल बोल सकते हैं आपको, जिसमें डिस्टेंस का आपका सीन होता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको डायरेक्शन को बाद में देखना है, पहले आपको चीज़ों को बैठाना होता है, उसके बाद डायरेक्शन का काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हाई लेवल का है, आपको पॉसिबिलिटी लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें हैबिट बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि ये आप डर के मतलब से छोड़ दो। देखो अभी करने से अच्छा है, देखो अभी करोगे, कल के डेट में एग्जाम में जब आ जाएगा तो ये तो नहीं सोचोगे ना कि यार कर लेता तो अच्छा होता। तो आपको चीज़ें आपको हमेशा एक लेवल आगे सोच के चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता यार, लेकिन इस तरीके क्वेश्चन ना अभी मेंस में भी देख रहा हूँ कि नहीं दे रहा है, लेकिन चीज़ें छोड़नी नहीं है, हमें सब चीज़ को अप टू डेट रहना, क्योंकि ये लोगों को ठीक नहीं है कब क्या दे देगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपको इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, वहाँ पर आप बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।